कैमरास ऑन करें अपना सब लोग। सुभान, कैमरा ऑन करें अपना। गुड। मैं इस सबक की रीडिंग करूंगी, आप लोग गौर से सुनेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स मार्क करेंगे, ठीक है। तबीन अपना कैमरा ऑन करें, अपना कैमरा ऑन कर लें सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ की फजीलत और अहमियत। दुआ अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं। दुआ दरअसल वही है जो दिल की गहराई से और इस यकीन की बुनियाद पर हो कि ज़मीन व आसमान के सारे खजाने सिर्फ अल्लाह ताला के कब्जे इख्तियार में हैं और अपने दर के साइलों मांगने वालों को अता फरमाता है, और मुझे जब ही मिलेगा जब वो अता फरमाएगा। तबीन अपना कैमरा ऑन करें। वो चल रहा है। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से खिताब करके फरमाया, तुम अल्लाह से दुआ मांगने में आजिज़ ना बनो और कोताही ना करो, इसलिए कि दुआ करते रहने की सूरत में हरगिज़ कोई शख्स किसी नागहानी आफत से हलाक ना होगा। अल्लाह ताला की इबादत ना करना सख्त गरूर तकब्बुर की इलामत है। इस तरह अल्लाह ताला से ना मांगना भी तकब्बुर की निशानी है। जिस शख्स को बंदगी का पूरा पूरा एहसास होगा तो इसका सर अल्लाह ताला के सामने सजदे के लिए झुक जाएगा और इसके हाथ दुआ के लिए उठ जाएंगे। दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है, आसमान और ज़मीन की रोशनी है, क्योंकि मोमिन दुआ के ज़रिए अपनी और दूसरों की बला और मुसीबतें दूर करता है और दुआ के ज़रिए आसमान और ज़मीन की तारीकियां जाती रहती हैं। दुआ के ज़रिए दिल को सुकून मिलता है। जो शख्स फराखी खुशहाली में दुआ का इल्तिज़ाम करता है वो हर बला और आफत से महफूज रहता है, और जो दुआ करना छोड़ देता है वो बला और मुसाइब का शिकार हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल जाता है इसके लिए कबूलियत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। हज़रत अली से रिवायत है कि जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल जाता है इसके लिए कबूलियत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। दुआ की तौफीक मिल जाना ही इसके कबूल होने की इलामत है।
पेज नंबर है 65, पेज नंबर 65 पे है। दुआ में बंदा अपनी आजिज़ी और हाजतमंदी का इकरार करता है। सुभान, बुक की तरफ देखें बेटे, बुक पे देखें। पेज नंबर 65। दुआ में बंदा अपनी आजिज़ी और हाजतमंदी का इकरार करता है और सरापा आजिज़ बनकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत पेश करके यकीन रखता है कि सिर्फ अल्लाह ही देने वाला है, वो ही दाता है, इसके सिवा कोई देने वाला नहीं। वो कादिर है, करीम है, बेनियाज है, जितना चाहे दे सकता है, इसके खजाने लामहदूद है, ना कभी ख़त्म हो सकते हैं और ना इनमें कमी आ सकती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल बताऊं जो तुम्हारे दुश्मनों से बचाव करे और तुम्हें भरपूर रोज़ी दिलाए? और वो ये है कि अपने अल्लाह से दुआ किया करो रात में और दिन में, क्योंकि दुआ मोमिन का ख़ास हथियार यानी इसकी ख़ास ताकत है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से ना मांगे इस पर अल्लाह ताला नाराज़ होता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सवाल करने से नाराज़ ना होता हो। माँ बाप तक ये हाल होता है कि अगर बच्चा हर वक्त मांगे और सवाल करे तो वो भी चिढ़ जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस ने बताया कि अल्लाह ताला ऐसा रहीम व करीम और बंदों पर इतना मेहरबान है कि जो बंदा इससे नहीं मांगे वो इससे नाराज़ होता है और मांगने पर इसे प्यार आता है। दुआ मांगने वाले को दुआ करने पर 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर मिलती है। जो इसने मांगा है वो दे दिया जाता है, या इसकी दुआ को आखिरत में ज़ख़ीरा बना दिया जाता है, या फिर आने वाली कोई मुसीबत या तकलीफ़ इस दुआ की वजह से रोक दी जाती है। हदीस में है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला इस बंदे को, जिसने दुनिया में बहुत सी ऐसी दुआएं की होंगी जो बज़ाहिर दुनिया में कबूल नहीं हुई होंगी, इन दुआओं के हिसाब में जमा शुदा ज़खायर आखिरत में अता फरमाएंगे, तो बंदे की ज़ुबान से निकलेगा, ऐ काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती और हर दुआ का फल यही मिलता। किसी को बद्दुआ ना देना। इसके अलावा एक अहम बात ये भी है कि अहादीस में अपनी जान, माल, औलाद को बद्दुआ देने से मना किया गया है, क्योंकि मुमकिन है कि ये बद्दुआ ऐसे वक्त में की जाए जो कबूलियत का वक्त हो और बद्दुआ कबूल हो जाए। लिहाजा हम अपने आप को और किसी और को भी बद्दुआ देने से परहेज़ करें। किन लोगों की दुआ ख़ास तौर से कबूल होती है? अहादीस से पता चलता है कि मंदरजा ज़ैल लोगों की दुआ ख़ास तौर से कबूल होती है। सबसे पहले औलाद के हक़ में माँ-बाप की दुआ, उसके बाद मुसाफिर और परदेसी की दुआ, फिर मज़लूम की दुआ जब तक वो बदला ना ले ले, यानी जिस पे ज़ुल्म किया जाता है उसकी बद्दुआ, हाजी की दुआ, मुजाहिद की दुआ, बीमार की दुआ, एक भाई की दूसरे भाई के लिए गायबाना दुआ, यानी कि उसको बताए बगैर उसके लिए दुआ करना। कबूलियत दुआ के ख़ास अहवाल व औक़ात, यानी कि इसके कुछ औक़ात हैं जिन औक़ात में दुआ कबूल होती है। वो औक़ात ये हैं: फ़र्ज़ नमाज के बाद की जाने वाली दुआ, कुरान मजीद ख़त्म करने के बाद, यानी कि जब आप कुरान एक मुकम्मल पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो दुआ की जाती है तो वो कबूल होती है। अज़ान और इक़ामत के दरमियान, यानी कि अज़ान के बाद जो दुआ हम मांगे वो कबूल हो जाती है। और फिर है बारिश बरसने के वक्त, जब बारिश बरसती है उस वक्त जो दुआ मांगी जाए तब भी कबूल की हो जाती है। अल्लाह की राह में जिहाद के वक्त जब बैतुल्लाह यानी कि हरम शरीफ के सामने आप खड़े होकर कोई दुआ मांगे
तो वो दुआ भी कबूल होती है। रात के आखिरी हिस्से यानी कि तहज्जुद के वक्त में, रोज़ा इफ्तार करने के वक्त, जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं उससे कुछ टाइम पहले कबूलियत का वक्त होता है, उस टाइम पे भी मांगी जाने वाली दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। दुआ मांगने के आदाब। दुआ मांगने के लिए ज़रूरी है कि बावज़ू होना, किबला रुख होना, दो जानों बैठना यानी कि घुटनों के बल बैठना, दोनों हाथ फैलाकर ऊपर उठाकर दुआ मांगना, दोनों हाथों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखना, अल्लाह सुब्हान ताला के अस्मा हुस्ना और आला सफ़ात का वास्ता देकर दुआ मांगना, दुआ के शुरू में और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना, अपनी ज़ात से दुआ शुरू करना, फिर अपने माँ बाप और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना, यानी कि सबसे पहले अपने अपने हक में दुआ मांगे, फिर उसके बाद अपने वालिदैन के लिए और फिर तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगनी चाहिए। पूरे यकीन के साथ दुआ मांगना कि हमारी ये दुआ ज़रूर कबूल की जाएगी। दुआ के आखिर में आमीन कहना और दोनों हाथ मुंह पर फेर लेना। इस सबक में हमने दुआ के बारे में बहुत सी अहम बातें पढ़ी हैं। हमें चाहिए कि इन पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं, ताकि हर मुसलमान अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगने वाला बन जाए। अब आप सब लोग एक पेंसिल पकड़ें अपनी। अब हम सवाल के जवाब पहले मार्क कर लेंगे, ठीक है? किंजा, खदीजा, बेटे अपना कैमरा ऑन करें। सवाल नंबर 1, दुआ क्या है? इसका जवाब है पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 पर पहला पैराग्राफ, अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहते हैं, यहाँ से शुरू होगा इसका जवाब। और इसकी थर्ड लाइन, और मुझे जब ही मिलेगा जब वो अता फरमाएगा, यहाँ तक सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 है, दुआ करने के चंद फायदे लिखें, दुआ ना करने का एक नुकसान लिखें, ठीक है? इसका जवाब है पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 का लास्ट स्टार, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का हथियार है, यहाँ से लेकर 65 पेज की सेकंड लाइन तक बलाओ मसाइब का शिकार हो जाता है, यहाँ तक सवाल नंबर 2 का जवाब है। सवाल नंबर 3 है, दुआ के फवाइद देकर इंसान आखिरत में क्या कहेगा? इसका जवाब है पेज नंबर 66।
यहाँ ये लाइन लिखी हुई है, ऐ काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती और हर दुआ का फल यही मिलता। ठीक है, मिल गया है सबको। पेज नंबर 66 का फर्स्ट स्टार, इसकी 4th लाइन बनती है ये, ऐ काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती और हर दुआ का फल यही मिलता। सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 4 है, अल्लाह ताला की इबादत ना करना किस चीज की इलामत है? पेज नंबर 64 पर नहीं, पेज नंबर 64 पर फर्स्ट स्टार देखें, इसका ऊपर 2 बुक मार्क बने हैं, उसके नीचे एक स्टार है, स्टार पे देखें। अल्लाह ताला की इबादत ना करना से लेकर दुआ के लिए उठ जाएंगे यहाँ तक सवाल नंबर 4 का जवाब है। सवाल नंबर 5 है, बद्दुआ क्यों नहीं करनी चाहिए? पेज नंबर 66, इसमें ये जो टॉपिक शुरू होता है, किसी को बद्दुआ ना दें, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, अहादीस में अपनी जान माल और औलाद को, यहाँ से शुरू करें, अहादीस में अपनी जान माल और औलाद को बद्दुआ देने से मना किया गया है। यहाँ से लेकर बद्दुआ देने से परहेज करें। सवाल नंबर 5 का जवाब। सवाल नंबर 5 का जवाब शुरू होता है, अहादीस में अपनी जान माल, यहाँ से लेकर बद्दुआ देने से परहेज करें। सवाल नंबर 5 का जवाब हो गया। अब पेज नंबर 68 ओपन करें, पेज नंबर 68। जी, पेज नंबर 68 पे खाली जगह पूर करें। सबसे पहली ब्लैंक है, अल्लाह ताला की इबादत ना करना सख्त डैश और डैश की इलामत है। इसमें पहले आएगा गरूर और फिर आएगा तकब्बुर। गरूर और तकब्बुर की इलामत है। सेकंड वाले में, जिसके लिए दुआ का दरवाजा खुल जाता है, इसके लिए डैश के दरवाजे भी डैश दिए जाते हैं। इसमें लिखें, कबूलियत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। जिसके लिए दुआ का दरवाजा खुल जाता है,
इसके लिए कबूलियत। सुभान आप लिख नहीं रहे। जिसके लिए दुआ का दरवाजा खुल जाता है, इसके लिए कबूलियत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। शयान लिख रहे हैं आप? ओके। थर्ड वाली है, जो अल्लाह ताला से ना मांगे इस पर अल्लाह ताला डैश होता है, अल्लाह ताला नाराज होता है। जो अल्लाह ताला से ना मांगे इस पर अल्लाह ताला नाराज होता है। नेक्स्ट है, दुआ मांगने वाले को डैश करने पर यानी कि दुआ करने पर 3 चीजों में से कोई डैश चीज जरूर मिलती है, यानी कि कोई एक चीज जरूर मिलती है, कोई एक चीज जरूर मिलती है। ठीक है, दुआ मांगने वाले को दुआ करने पर 3 चीजों में से कोई एक चीज जरूर मिलती है। शामीर अपना कैमरा ऑन करें। शामीर अपना कैमरा ऑन करें बेटे। और जिन बच्चों के पास इस्लामियात की बुक्स नहीं है वो स्कूल से आके कलेक्ट करें अपनी बुक्स। सभी कौन पूछ रहे क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा अब आगे सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। आज आप जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क करवाए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी पर जिस तरह से क्लास में हम कम काम करते थे बिल्कुल वैसे ही अब आपने इसको कॉपी पर जो है वो करना है। ठीक है, क्वेश्चन ले लिए मैंने।